सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज आचार्य कुलम के सभी बच्चों से हमने सोचा कि कुछ संवाद करते हैं। तो मैं कुछ बात आपसे पूछूंगा सीधा और आप उसका उत्तर देंगे, फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम व्यायाम क्यों करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञान क्यों बढ़ाते हैं? कुछ बनने के लिए। ज्ञान बढ़ाने से क्या बन जाते हैं? विद्वान बन जाते हैं। एक बोल रहा है मानव से महामानव बन जाते हैं। ये ज्ञान मतलब कहां से आता है? हमारे भीतर होता है कि बाहर से होता है कि इधर उधर से आता है कि आकाश से आता है कि कहीं भगवान जी से आता है कि धरती से आता है? कहां से आता है? देखो इसमें एक रूपता नहीं आ रही है। इसका मतलब कई जगह से आता है। हैं? कहां कहां से बताओ? गुरु से आता है। ठीक है, चलो एक एक बात को। कहां से आता है? गुरु से भी हमें ज्ञान मिलता है ना। अच्छा, और माता पिता से भी आता है, और किताब से, पुस्तक से, शास्त्र से, कोई भी लिटरेचर जो भी हम पढ़ते हैं उसमें नेट और तमाम चीजें आ गई, मॉडर्न चीजें भी आ गई, प्राचीन शास्त्र भी आ गए, कोई बुक्स भी आ गई, तो उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। इसका मतलब किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे गुरुओं का सानिध्य करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और कहां से आता है? प्रकृति आदि से भी मिलता है। चलिए, तो सब जगह से सीखने को मिलता है ना। अच्छा, तो हम पढ़ाई करते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, और ज्ञान किस लिए बढ़ाते हैं? कुछ बनने के लिए, अपने आप, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने के लिए। अच्छा, खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के। पेट तो कोई आदमी मिट्टी से भी भर सकता है। पेट ही भरना मतलब हो तो पेट तो कई किसी भी चीज से भरा जा सकता, अच्छी बुरी बहुत सी चीजें हैं। तो हम खाना इसलिए खाते हैं, उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा, शक्ति। और आप हाइट अभी कम है ना, बच्चे हो ना, तो खाना खाने से हाइट पे क्या होगी? बढ़ेगी। और सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भी किससे मिलेगी? बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? फूड। जो भी मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी हम ग्रेन्स हैं, जो भी हम ले रहे हैं, तो बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? फूड। तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये बॉडी चलेगी? अच्छा, बॉडी का रॉ मटेरियल तो फूड है, ये दिमाग का रॉ मटेरियल क्या है? मस्तिष्क, मेधा, प्रज्ञा। एक तो हो गया ब्रेन, जो इसमें सेल्स हैं, एक तो हो गया ना हार्डवेयर, और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका रॉ मटेरियल जानी हो ना। तो एक तो फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? फूड। और
जो हमारी मेधा है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, मस्तिष्क, जो इंटेलेक्चुअल जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो बौद्धिक हमारा व्यक्तित्व है, उसका तो रॉ मटेरियल फिर वो ज्ञान आ गया दोबारा से। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। और यदि हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो शरीर अच्छा बनेगा? आपको अच्छा शरीर चाहिए कि खराब? अच्छा शरीर चाहिए। और मस्तिष्क भी आपको अच्छा चाहिए कि खराब? तो हम जो भी काम करते हैं लाभ के लिए करते हैं कि हानि के लिए? लाभ के लिए। कोई हानि वाला कोई काम करते हैं हम? तो हम जो जितने भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हम आचार्य कोलम में भी आए तो एक लाभ के लिए आए। इससे क्या बेनिफिट है? हमारे शरीर का, हमारी बुद्धि का, हमारी आत्मा का, सबका डेवलपमेंट पूरा होगा ना, इसके लिए आए। तो अब मैं एक एक चीज का प्रश्न पूछता हूं आपको। शरीर से शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा शरीर वाला आदमी, चाहे वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, अच्छा शरीर अच्छा लगता है या खराब? तो जिसको भी अच्छा शरीर चाहिए उसके लिए कितना व्यायाम, कितनी एक्सरसाइज जरूरी है? कम से कम आधा घंटा। और यदि बात अच्छा आइडियल बॉडी चाहिए तो आपने 40-50 साल की उम्र के ज्यादातर लोगों को देखा होगा जो शहरों में रहते हैं खास करके, तो सब कैसे कैसे मिलते हैं? मोटे मोटे, या फिर क्या हो जाता है? शुगर, या क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर, या क्या हो जाता है? हार्ट की प्रॉब्लम। शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, फिर किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, और भी बहुत सी चीजें आती है ना। तो आपको ऐसा शरीर चाहिए? तो एक्सरसाइज कितनी चाहिए? कम से कम आधा से कम 1 घंटा। 1 घंटा आइडियल होती है, कम से कम कितना? आधा घंटा। तो आधा से 1 घंटा। अब ये आपके लिए भी है और ये बड़ों के लिए भी है, आपके गुरुजनों के लिए भी है। यदि आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी का साइज कैसा हो जाएगा? ओवर साइज हो जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? ओवर। 1-2 की ओवर साइज है आप बच्चों में से भी। सुनो इधर देखो, तो आप सबको देखो, कुछ लोग सोचते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस है ना, उनकी तो बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए, ठीक है? जब मॉडल्स हैं तो मॉडल्स हैं, वो अपने बॉडी को फिट रखते हैं कि अनफिट? जो मॉडल यदि अनफिट होगा तो उसको जो भी नहीं मिलेगा, उसका कैरियर ही खराब हो जाएगा। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग यदि मॉडल्स हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर हैं, कोई भी खेल रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, या और भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या सबकी बॉडी अच्छी नहीं होनी चाहिए? तो आप लोगों के मन में एक बात ये बैठा लो, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम प्रिंसिपल हैं। ऐसा हमारे सैनी साहब भी यदि 1.5 क्विंटल के हो तो कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे कि खराब? तो आपको पतले वाले सैनी साहब चाहिए कि मोटे वाले? तो सबके लिए जरूरी है ना ये नॉर्मल वाले। तो इसका मतलब प्रिंसिपल से लेकर के, टीचर्स से लेकर के, आचार्यों से लेकर के, प्राचार्य से लेकर के स्टूडेंट्स तक सबको क्या होना चाहिए? फिट, एकदम हेल्दी। और आप में से करीब 99% बच्चे अभी एकदम फिट हैं, और आपको ऐसे ही रहना है। और मैं भी 100 साल तक ऐसे ही मिलूंगा आपको। अभी तो आप लोगों की उम्र छोटी है, आपने मुझे पैदा होते ही ये देखा होगा। मीन्स किसी ने 1-2 साल की, किसी की 3 साल की याद होगी ना, किसी ने टीवी आदि पर तो देखा ही है ना। तो जैसे आपने मुझे 10 साल पहले, 12 साल पहले देखा था, ऐसा ही बॉडी है कि मोटा पतला हो गया?
है? ऐसा ही आपको बाबा जी मिलेगा, फिट है? ना मोटा ना, एकदम फिट। तो आपको भी मेरी तरह से 100 साल तक क्या रहना है? फिट रहना है, अनफिट नहीं होना। अब इसमें एक को भी आलस्य नहीं करना। देखो मैंने एक बात कही, अभी एक बात है ये, मैंने एक दिन भी योग, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम को छोड़ा। तो आप सब बच्चों को, बेटियों को भी और सब भाइयों को भी ऐसे ही रहना है। सब भाइयों बहनों को हमेशा क्या रहना है? एकदम फिट। आदत बना लेना। किसी किसी की आदत क्या होती है, जब सुबह योगाभ्यास का टाइम होता है ना, तो कोई बाथरूम में घुस रहा है, उसको वहां से निकाल रहे हैं। हमारे दादाजी दौड़ते, अरे भाई निकलो निकलो। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबको एकदम फिट रहना है। अच्छा बताओ, जब हम फिट होते हैं तो दूसरे हमारी बड़ाई करते हैं बुराई? बड़ाई करते हैं, हमेशा होता है ये। तो कुछ चीजें अभी गड़बड़ करेंगे तो बाद में गड़बड़ होगी। हमें अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अभी बॉडी गड़बड़ हो गई तो फिर बात तक गड़बड़ रहेगी। एक बार भी शरीर को खराब, तो एक तो ये आदत सबकी। तो हमारे सभी आचार्यगण भी सब रोज योगाभ्यास करते हैं ना? तो मेरी सबसे सुनो, आप लोगों को भी इसका मतलब पता है कि कुछ करते हैं कुछ, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब योगाभ्यास और हमेशा फिट, ये सबके लिए है। और आप जब आपका प्रोग्राम आता है तो आपके माँ बाप भी जरूर देखते हैं, अरे आज आचार्य कुलम के बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है, और फिर वो देखते रहते हैं हमारे वाला किधर बैठा है। फिर वो भी सुनते हैं। हम आपके माँ बाप को भी कहते हैं, उनको भी कैसा रहना है? फिर उनको भी सुबह कैसे, कब उठना है? जल्दी। फिर उनको भी खाना शाकाहारी खाना है या मांसाहारी, सब चीजें उनको भी बताते हैं। और मैक्सिमम माता पिता उन चीजों को फॉलो करते हैं। एक बार हम आपके माता पिता का भी अभिनंदन करते हैं कि उनको जो हम बताते हैं और फिर आप भी जाकर के उनसे बात करते हैं, तो वो भी अच्छी चीजों को सब क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब ये तो एक बात बताई, कोई बड़ा आदमी ज्यादा जिएगा तब फायदा है देश दुनिया का, या कम जिएगा तो? अब मान लीजिए आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और भी कुछ भी, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, आपको योगी बन गए, कोई उद्योगपति बन गए, कुछ भी बने आप जिंदगी में, बहुत बड़े बने, और उस समय आपको कैंसर हो जाए तो अच्छा रहेगा या खराब? आप चाहते हो कोई भी कैंसर हो जाए? किसी को भी? कोई चाहता है किसी को हार्ट अटैक हो जाए? कोई चाहता है किसी को शुगर हो जाए? शुगर होने पर ना कई दिन तो आदमी परेशान रहता है, हाय रे अब तो मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा, अब तो गई जलेबी, अब तो गया रसगुल्ला है? तो बोलो, जब आदमी को पहले दिन पता लगता है ना, तो बहुत दुखी होता है, रोने लग जाते हैं। हमको कभी रोना नहीं पड़े, इसलिए क्या करना? एक तो ये देखो, आदमी के पास सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको दिमाग से बहुत तेज होना चाहिए। जब आप बड़े होंगे तब ये सब चीजें आगे हमेशा काम आएंगी। हमारे पास में पैसा भी होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना लाइफ में। हमारे पास में मकान भी होना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो, हमारा कैरियर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी, उसको बोलते हैं समृद्धि। क्या बोलते हैं? समृद्धि। उसको ऐसे संस्कृत में अभ्युदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और आचार्य कुलम के तो दो बड़े उद्देश्य है ना, अभ्युदय नाम भी है किसी किसी का, अभ्युदय और निश्रेयस, दोनों नाम भी आजकल रख दिए। अच्छी बात है, जिनका अभ्युदय नाम है उनका भी अभ्युदय हो, और आप सबका भी अभ्युदय माने समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी हो सबका, और निश्रेयस भी हो सबके जीवन में। तो अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और आगे इसी में ही, तो आपसे कुछ और बातें कहता हूं, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं उस बात का उत्तर। ठीक है? तो जब मैं घर से निकला था
मैं अपनी भी कहानी कहता हूं और मैंने दुनिया के ऐसे बहुत से सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। एक तो होता पढ़ना, एक देखना, सक्सेस एक पर्सनालिटीज। तो उनके पास में जब बचपन में केवल दो चीजें थी, एक तो तेज दिमाग था, दूसरा स्वस्थ शरीर था, तीसरा मेहनत बहुत करते थे। क्या क्या चीजें थी? मेहनत। ठीक, ये तीन चीजें आदमी के पास हो तो कोई आदमी कामयाब होगा कि नाकामयाब? कामयाबी के लिए इसलिए सबसे पहले क्या बताया? मेहनत। अब तीन चीजें, ये कोई ऐसा है धरती पर जिसके पास ये तीन चीजें ना हो? सबके पास है। थोड़ा दिमाग में थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है? शरीर में थोड़ा सा किसी को कितना अंतर होगा? 2, 4, 5%, ठीक है ना? इससे ज्यादा तो नहीं होता ना, ठीक है ना? तो फिर ये दिमाग का सब लोग यूज क्यों नहीं करते? जैसे आप में से भी किसी किसी के तो 90% मार्क्स आते हैं, किसी के 95, किसी के 99, किसी के 80, किसी के उससे भी कम आ जाते हैं ना। क्यों? दिमाग तो है सबको, दिमाग तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते कह रहा है। क्या नाम है आपका? निखिल कह रहा है। निखिल का मतलब क्या होता है? निखिल का मतलब अखिल, अखिल का मतलब संपूर्ण, निखिल का मतलब तो दिमाग तो है लेकिन पूरा निखिल, निखिल दिमाग का प्रयोग नहीं करते, माने पूरे दिमाग का इस्तेमाल, थोड़े से का इस्तेमाल करते। अच्छा, अब बताओ आप लोग पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हो? जब पढ़ाई में बैठे हुए होते हो क्लासरूम में, तो पूरा ध्यान क्लासरूम में होता है इधर उधर? पूरा ध्यान उसी चीज पर होना चाहिए। तो जो भी पढ़ाएंगे उसी समय रिकॉर्ड हो सकता है दिमाग के अंदर, एक एक वर्ड हमारे भीतर रिकॉर्ड हो सकता है। इसको कहते हैं जब पढ़ें तब हमारा कैसा क्या होना चाहिए? हमारा कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। जिसका कंसंट्रेशन पूरा होता है ना, उसका आईक्यू लेवल बढ़ता जाता है, फिर उसकी मेमोरी शार्प होती जाती है। फिर वो जो याद करता है ना, उसने जो एक बार ऐसे रिकॉर्ड कर लिया ना, फिर वो जैसे ही रिकॉर्ड करेगा तो तुरंत वही चीज आ जाएगी, एक एक वर्ड। तो वोकेबुलरी आपकी बहुत अच्छी होगी, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होगी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो। फिर कोई भी चीज के डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो। तो आपके दिमाग में पहली बात तो जब जो चीज पढ़ा रहे हैं वो तुरंत क्या होनी चाहिए? रिकॉर्ड होनी चाहिए। और फिर जब बाद में आप उसको चीज को याद करें तो रिकॉल होनी चाहिए। तो ये कुछ के तो रिकॉर्ड ही पूरी नहीं होती, फिर एक बार रिकॉर्डिंग कर ले तो रिकॉल नहीं कर पाते, फिर कहते फिर ऐसे ऐसे करते रहते, याद तो किया था, भूल गया। तो रिकॉर्डिंग सबकी बढ़िया है, लेकिन हमारा मन वहां पूरा। हम स्कूल में बैठे हैं और ही कहीं सोचते रहते हैं, क्लासरूम में बैठे हैं और कहीं सोचते रहते हैं। फिर एक बात तो ये सुन लो, आप में सभी सक्सेस होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, और हमने आपको बुलाया इसलिए। हमने यहां यह आचार्य कुलम जो है कोई अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ना, हमें तो पूरी दुनिया पहले ही जानती है। कोई आदमी स्कूल चलाते हैं, कोई कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं इससे दुनिया में हमारे को नाम हो। हा? हमने अपना नाम करने के लिए ये काम नहीं किया। इससे पहले हमारी दुनिया तो सारा नाम जानती थी कि नहीं जानती थी? फिर ये कोई पैसा कमाने के लिए भी नहीं खोला। फिर क्यों खोला है? ना पैसा कमाने के लिए, ना फेम के लिए, ना नेम के लिए। तो फिर ये आप लोग किसके लिए खोला? आप सब लोगों को क्या करने के लिए? ओह, तब एक बोल रहा है कि खड़ा हो, क्या नाम है? हाँ, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने के लिए। कौन बनाएगा विश्व गुरु? हम आचार्य कुलम के बच्चे ही बना सकते हैं। तो कि भारत विश्व गुरु कब? विश्व गुरु का मतलब पूरे वर्ल्ड को लीड करने वाला बनाना है। तो वो लीड किसको करना है? आप लोगों को।
अच्छा बताओ, अभी इतना बड़ा 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, पॉलिटिकली आजकल इसको कौन लीड कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। एक ही तो आदमी है। तो जब नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर के देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हमारे बच्चे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? आप लोग बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। आप लोग मेहनत करना, तो आप में से प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। जिसको बनना होगा हम भी उसकी मदद करेंगे। जो बनना चाहेगा, जैसे हमने नरेंद्र भाई मोदी की मदद की कि नहीं की, तो आप लोगों की मदद कर देंगे। आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाना, किसी को सीएम बनना हो, किसी को पीएम बनना हो, बन जाना। वो तो एक सब्जेक्ट है। ऐसे ही बिजनेस में आज इस देश को कुछ फैमिली, कुछ पर्सन्स लीड कर रहे हैं ना, तो बिजनेस में भी किसको लीड करना है? आप लोगों को। पॉलिटिक्स में भी किसको लीड करना है? एजुकेशन में भी किसको लीड करना है? हेल्थ में भी किसको लीड करना है? सोशल सेक्टर में भी किसको लीड करना है? आप लोगों को करना है। तो उसके लिए अच्छा, कोई भी दुनिया को लीड करता है तो उसके पास में सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? दिमाग तेज नहीं होगा तो कोई लीड करेगा? लोग कहेंगे पागल आदमी क्या कर रहा है। तो आपको लीड करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? जो वो आपका दिमाग तेज नहीं होगा तो आप पीछे पीछे खड़े हो जाओगे, आगे नहीं खड़े हो सकते। आगे खड़े होने के लिए सबसे क्या चाहिए? और दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक तो स्वस्थ तो शरीर होना ही चाहिए, नहीं तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। है? अब उधर क्लासरूम में चल रही है और उधर उसको दस्त उल्टी हो रखा तो बाथरूम में मिलेगा। तो अच्छा दिमाग ये तो होना चाहिए। उससे उसके बेस तो हेल्दी बॉडी तो है ही, फिर उसको क्या करनी पड़ती है? तेज दिमाग करने के लिए मेहनत तो हर जगह क्या करनी पड़ती है? हार्ड वर्क, पुरुषार्थ। मेहनत के बिना कोई भी दुनिया में आगे प्रथम नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ये कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है कि स्वामी जी ने बोला सबको प्रथम बनना है, अरे क्या करें, प्रथम कैसे बनेंगे, ये तो और स्ट्रेस हो गया। स्वामी जी ने बोला सबको प्रथम बनना है, मैं तो प्रथम बन ही नहीं रहा, मैं तो गड़बड़ हो गया, मेरी तो नींद भी गायब हो गई, मैं चैन भी गायब हो गया ना। सुनो, सबको क्या बनना है? प्रथम, और हर फील्ड में प्रथम। बताओ, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, जितने भी बाबा लोग हैं हमारे जैसे फिट बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना? और फिर योग में भी वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं उसमें हमसे ज्यादा कोई, वो जितने फिट होंगे उनसे हम ज्यादा ही होंगे, किसी से कम नहीं है। हमसे योग की बात ले लो, पॉलिटिक्स की बात ले लो, हेल्थ की बात ले लो, बिजनेस की बात ले लो, कोई भी फील्ड है, जो किसी भी सेक्टर में जो फिट लोग हैं तो उसमें हम सबसे फिट हैं। और ऐसे आपको मेरे जैसे तो कम से कम होना है। बोलो, हो गए ना? तो आज हम सब जगह कई फील्ड में काम कर रहे हैं ना। हमने पॉलिटिकल चेंज किया कि नहीं किया देश में? और इकोनॉमिक दृष्टि से एक स्वदेशी का मॉडल, विदेशी कंपनियों को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी कंपनी क्या खड़ी कर दी? पतंजलि। और अब तो थोड़े दिनों में पतंजलि सारी विदेशी कंपनियों से ऊपर होने वाली है और होकर के रहेगी। वो लोग जहां 100 साल में पहुंचे, हम आगे आने वाले 5-10 साल में उससे आगे पहुंच जाएंगे। तो उनसे कितना टाइम हमने ज्यादा में प्रोग्रेस की। वो पहले से भी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, उनके पास में पहले से हजारों करोड़ रुपए था, लाखों करोड़ रुपए आज उनके पास में, और उनसे आगे हम चले जाएंगे। क्यों? क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी? एक तो दिमाग का यूज करना पड़ेगा और अपने शरीर को भी। अब मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, आचार्य जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, तो ये आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग? नहीं। तो सबसे पहले एक तो फिट बॉडी, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सबकी क्या होनी चाहिए? एकदम फिट बॉडी। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए 1 घंटा योगाभ्यास जरूरी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, कुछ लोग ना बहाने ढूंढते रहते हैं, दूसरे को देख करके अपने आप को क्यों खराब करे भाई? तो हमको कभी भी किसी को देख करके अपने आप को डाउन, मान लीजिए पहली बात तो यह कि सब अच्छा करे, कोई भी हो, सब अच्छा ना करे तो अपने को खराब को किसी भी बात में, किसी की खराब आदत को देख करके, खराब खान पान को देख करके, मान लीजिए कोई बीड़ी पी रहा है तो हम बीड़ी पिएंगे क्या?
कोई सिगरेट पी रहा, हम सिगरेट पिएंगे? कोई आदमी तंबाकू खा रहा है, हम तंबाकू खाएंगे? गुटखा खाएंगे? बोलो। कोई आदमी झूठ बोल रहा है, उसको देख के झूठ बोलेंगे? कोई आदमी मर्डर कर रहा है तो हम भी मर्डर करेंगे? किसी को गलत काम करता हुआ देख करके कोई किसी को मार रहा है तो हम भी जाकर के मारना शुरू कर देंगे? हमें गलत काम देख करके काम करना, और अच्छा काम को दूसरा भी नहीं कर रहा हो तो अपने को छोड़ना। हमने जिंदगी में इसी सिद्धांत पर काम किया, इसी सिद्धांत पर हम आगे चले। हमने कभी भी किसी के कोई गलत काम कर रहा है तो उसको देख करके गलत काम किया, और किसी ने अच्छे काम को छोड़ दिया तो उसको देख करके हमने अच्छे काम को छोड़ा। यह हर बात में है, चाहे पढ़ाई हो। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा पढ़ नहीं रहा तो ना पढ़ने वाले बच्चों को देख करके पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? मान लीजिए कोई दूसरा ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला रहा तो अपने को भी अच्छे नंबर नहीं लाने चाहिए? अपने को लाने चाहिए। दूसरे के गलत काम को देख के उसकी किसी भी आदत को, स्वभाव को, वाणी को, व्यवहार को, आचरण को, किसी के गलत आचरण को देख करके अपने को गलत आचरण, ये तो एक बात हुई।